गुद्दू पावर स्टेशन में इंसानी गलती की वजह से मुकम्मल ब्लैकआउट हुआ। नेपरा ने 9 जनवरी के पावर ब्रेकडाउन से मुतालिक रिपोर्ट पब्लिक कर दी। तवानाई की बचत के लिए जामे, स्टडी और मुस्तकबिल में ब्रेकडाउन और ब्लैकआउट से बचने के लिए इकदाम की सिफारिश। हंगामी हालात में बिजली की सप्लाई की बहाली का निज़ाम बेहतर बनाने, पावर हाउसेस, ग्रिड स्टेशन के ऑपरेशन पेशगी इत्तलात पर करने की भी सिफारिश। इलेक्शन एक्ट के लिए बने रूल्स की हैसियत आईनी नहीं। हमारा और आयरलैंड का आइन एक जैसा है, वहां भी इलेक्शन खुफिया बैलेट से होता है। आयरिश सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले शहरी वोटर का हक कभी ओपन नहीं होता। आयरिश सुप्रीम कोर्ट का फैसला शहरी वोट से मुतालिक है। रजा रब्बानी का कहना था कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं। मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक परवेज रशीद ने संजीदगी से रकम अदा करने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ कहानियां सुनाई जा रही हैं। रजिस्ट्रार पंजाब हाउस की भी रकम की अदायगी के लिए राब्ते की तरदीद। बोले उस दिन तबीयत की खराबी के बायस छुट्टी पर था, मगर किसी ने रकम की अदायगी के लिए राब्ता नहीं किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वफाकी वजीर फैसल वाडा के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। आज अदालत में आके पंजाब हाउस के जो कंट्रोलर हैं उन्होंने जज साहब के सामने खुद एतराफ़ किया कि जिस दिन इन्होंने पैसे जमा कराने थे मैं गैर हाजिर था, मैं बीमार था, इसलिए मैंने पैसे नहीं लिए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर परवेज रशीद दिल बर्दाश्त था। मजीद कानूनी जंग न लड़ने का इशारा। बोले वकला कहते हैं कि अपील की जा सकती है, लेकिन शायद अब इंसाफ लेने के लिए कदम ना बढ़ाऊं। मरियम नवाज कहती हैं कि परवेज रशीद एक सोच, नजरिए और जमहूरियत की रोशन अलामत का नाम है। ऐसी अलामतें हर हाल में जिंदा रहती हैं। वो कल भी पार्टी का असासा थे, आइंदा भी रहेंगे। मुस्लिम लीग नून का NA 75 में दोबारा इंतखाब का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने 20 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फरीकेन से कल तक रिकॉर्ड मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इससे गर्ज नहीं कि कौन जीता कौन हारा, हम सब मालूम करना चाहते हैं। वक्त मुख्तसर है, जो भी तफसीलात हैं जल्द फराहम करें। कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफ़ा सारा रिजल्ट कंपाइल हो जाए उसको मजाज नहीं है रोकने का। कानूनी तौर के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर अपनी रिट पे स्टैंड ना करें कि इलेक्शन कमीशन ये नतीजा फौरन जो है वो जारी करे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज रोकने का कोई इख्तियार नहीं, मगर शफाफियत के लिए हक छोड़ा। फवाद चौधरी कहते हैं कि कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था। शिबली फराज बोले वजीर आजम ने 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की पेशकश की। फराख दिली पर उंगलियां उठाने वाले इंतखाबी अमल में शफाफियत की मुखालफत कर रहे हैं। उस्मान डार का कहना था कि 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज को नून लीग ने कबूल किया, मगर अब यू टर्न लेकर पूरे इलेक्शन पर सवाल उठा दिया। फिरदौस आशिक आबान कहती हैं कि राना सनाउल्ला डस्का इलेक्शन के रोज डेथ स्क्वाड लेकर निकले और पुरअमन इलेक्शन को पुरतशद्दुद इलेक्शन में तब्दील कर दिया। रियासती दहशतगर्दी तमाम पोलिंग स्टेशन पर की गई और रीपोलिंग सिर्फ 20 पर। डस्का का इंतखाब इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है। टेस्ट केस बनाकर जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाया जाए, नून लीग का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं वोट चोरी कत्ल से बड़ा जुर्म और आइन से गद्दारी है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले वजीर आजम और वजीर आला कटहरे में खड़े हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं रियासत के मुलाजमीन को कानून के मुताबिक काम करना है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर सिंध असेंबली से मुलाकात। हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त दे दी। ऑपोजिशन का मामला असेंबली में भी उठाने का फैसला। करारदाद जमा। मुंतजिम अदालत के जज ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत ATC 16 मुंतकिल कर दी। समाअत कल होगी। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कि अगर हमला नहीं किया गया तो जेल की पूरी फुटेज जारी करें।
वजीर आजम इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर श्रीलंका रवाना। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मामले ख़ुसूसी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी वजीर आजम के हमरा। वजीर आजम श्रीलंकन सदर और अहम मनसब से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में आज एक मैच खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें इवेंट में अपना पहला मैच हार चुकी हैं। और जोश दीवानों का PSL के परवानों का सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में आज अदाकार जावेद शेख और शहजाद शेख बनेंगे मेहमान। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद करेंगे मैचेस पर तज्जिए और तबसरे। साथ ही आएगा कहकहों का तूफान। वसीम बादामी करेंगे जावेद शेख और शहजाद शेख से मासूमाना सवालात। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.